जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपेंट्स, आज ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का है, बल्कि थर्ड चैप्टर जो है जिसमें ग्रुप 3 एंड 4 के एलिमेंट्स हैं, इनको मैंने किया है थोड़ा सा। वैसे तो ये काम नहीं होते तो कोई इतना ज़्यादा डाटा मिला नहीं है, तो एक ही मीटिंग होगी। कोशिश करते हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो जितने भी हैं क्वेश्चन उनको हम टच करें। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन, बोरेक्स को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो उससे एसिड भी बनता है और बेस भी बनता है। एसिड जो बनता है वो बोरिक एसिड है और बेस जो बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस वजह से बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो उसका इफेक्ट उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसका सोल्यूशन जो होगा वो अल्कलाइन होगा। बोरेक्स का एक्वस सोल्यूशन जो होता है ये अल्कलाइन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन सेकंड देखें, व्हेन बोरिक एसिड और बोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट मोस्टली फॉर्म्ड इज। जी, इसका रिएक्शन करवाएं तो जो साल्ट बनता है वो बोरेक्स बनता है Na2B4O7, बी ऑप्शन। विच वन इज मोर स्टेबल, कि इसके में कौन सा जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो H3BO3 ए ऑप्शन, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। बेसिक लेड क्रोमेट इज फॉर्म व्हेन लेड क्रोमेट इज बॉइल्ड विद। लेड क्रोमेट को जब हमने बॉयल करना है तो बेसिक लेड क्रोमेट हासिल होता है। जी, ये डाइल्यूट अल्कली हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये हासिल होता है। जी, asbestos इज कॉमनली यूज्ड इन, जो है हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड बनाने में यूज किया जाता है। जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है बिकॉज रिएक्ट विद एसिड जस्ट लाइक बेस एंड रिएक्ट विद बेस जस्ट लाइक एन एसिड, और ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। बॉन्ड इज सिलिकॉन क्लोराइड इज आयन। पार्शली कोवलेंट। जी, पार्शली कोवेलेंट होता है, पार्शली कोवेलेंट होता है। जी, फार्मूला ऑफ एस्बेस्टस ए ऑप्शन। SiO3। जी, ये ऑप्शन होगा। ये मिनरल, ये सारे आपने वैसे ही नाम फार्मूले इनके याद रखने। ऑब्जर्व्ड बॉन्ड डिस्टेंस इन कार्बन ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 115 पिकोमीटर होती है। द कंपाउंड विच फॉर्म्स बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट। जी, जो मेटल ऑक्साइड। बोरेक्स बीड बनाते हैं, नहीं ये वो नहीं, ये पहले मेटाबोरेट बनते हैं बोरेक्स बी टेस्ट में, वो उसका सोडियम मेटल मेटाबोरेट बनते हैं और वो बोरिक एनाइड्राइड टाइप उसके साथ रिएक्शन करते
बीड जो बनता है ना उसके बाद फिर वो मेटल के साथ रिएक्ट करके तो वो मेटल ऑक्साइड उसका कलर होता है बीड का। लेकिन बीड जो बनता है वो जी मेटल सर। मेटाबोरेट बनता है। डी ऑप्शन जो है। जी। The metal which does not give borax bead test. निकल जी नहीं, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। बाकी जो है वो ट्रांजिशन मेटल है और वैसे भी ये डी ट्रांजिशन इनमें होती है, कलर देते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है तो ये कलर नहीं देते। जी कौन सा कर रहे थे? 12 करना है सर। 12 ऑर्थोबोरिक एसिड when heated to red hot, ये क्या है? बोरिक एनहाइड्राइड डिहाइड्रेशन होती है उसमें से बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। इन बोरेक्स बी टेस्ट, ये बोरेक्स बी टेस्ट वाला ये इम्पोर्टेंट है, किसी तरह से ये पूछ ले तो एक और भी कहीं आएगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, प्रैक्टिकल की चीजें वो टच कर लेते हैं। इन बोरेक्स बी टेस्ट व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट का जो बीड का कलर होगा वो क्या होता है? ब्लू कलर। ब्लू कलर होता है। जी निकल का आमतौर पर ग्रीन आता है। बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड सोडा एंटीसेप्टिक इन बोतल। मेडिसिन, सोडा बोतल, वॉशिंग आइज इनेबल। हाँ जी सोडा बोतल में यूज नहीं करते इसको। बाकी जी सर। मेडिसिन में एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज करते हैं और आई वॉश में भी यूज किया जाता है इसको। ये ग्लेजेस एंड इनेमल्स, ये पॉटरी होती है, ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं या पत्थर डेकोरेटिव पीस उनके ऊपर जो है वो डिजाइनिंग और उसको स्मूथ सरफेस बनाने के लिए भी इसके ग्लेज लगाते हैं, उसके लिए यूज है। 15 question. Following is used in making fireproof cloths. जी बेस्ट। फायरप्रूफ बेस्ट। ग्लास क्लॉथ्स में यूज होता है बोरेक्स कोलिन एस्बेस्टस। वाटर ग्लास, ये वाटर ग्लास है, अच्छा ये तो खास किस्म का मटेरियल है। विच मेटल इज यूज इन सर, इसका क्या? वाटर वाटर ग्लास, ग्लास। इसको वाटर ग्लास है ऑप्शन। ये सोडियम सिलिकेट का होता है और टेक्सटाइल में इसको यूज करते हैं फायर प्रूफ। जी इसके बाद क्या आगे? विच मेटल इज इन द फ्लैश लाइट फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ इट्स एल्यूमिनियम। 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 डोलोमाइट का क्या फार्मूला है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, ये कंबाइंड फॉर्म। बी ऑप्शन होगा। टिंकल इज अ मिनरल ऑफ बोरोन। बोरोन की। बोरोन। व्हाट मेक्स बोरोन नॉन मेटेलिक? लार्ज साइज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, ऑल ऑफ दीज। अब देखें नॉन मेटेलिक होगा तो साइज कम होना चाहिए क्योंकि मेटेलिक का साइज बड़ा होता है, नॉन मेटल का साइज कम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल की ज्यादा होती है, इसने लो लिखा हुआ है। सी ऑप्शन अगर आप देखें जी सर। तो इसमें बताया हुआ है कि स्मॉल साइज हो और हाई न्यूक्लियर चार्ज हो वो चीज़ नॉन मेटेलिक होती है बिकॉज उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है स्मॉल साइज। तो ये सी ऑप्शन है कि इसमें irregularity in group 3 elements in atomic size is due to
जी, किस वजह से हो सकती है? इरेगुलरिटी, एक सीक्वेंस होता है ना कि वो डाउन द ग्रुप एक प्रॉपर वे में चेंज जो है वो आ रही होती है। यहाँ पे इरेगुलरिटी का मतलब ये है कि सपोज पहले से दूसरे में जाते हुए 2 का डिफरेंस है, तो दूसरे से तीसरे में जाते हुए 2 का है, या 4 का है, तो वो पहले से डबल हो गया। तो तीसरे से चौथे में जाते हुए उसका डबल होना चाहिए 8, 2 4 8 16, इस तरह से ये एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर 2 4 8 के बाद 10 हो, तो वो जो इरेगुलर, हालांकि बढ़ रहा होता है लेकिन इरेगुलर होता है, तो उसकी वजह इसके अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल, नीचे वाले जो है उनमें डी ऑर्बिटल है। क्योंकि पी और एस तो सब में ही है, जो हैवियर मेंबर है यस नीचे सर। वाले उनमें डी ऑर्बिटल आ जाता है। और डी सब शेल जो होता है वो इनर होता है। आउटर हो तो फिर तो उसी सीक्वेंस में चलेगा, क्योंकि ये डी अंदर वाली साइड पे है, और अंदर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फिर ओवरऑल बाहर चेंज उस लिहाज से नहीं है जो इस सीक्वेंस में वो पहले हो रही थी। जी 21 है, द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 3A इज ऑफ। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? जो ग्रुप में ऊपर होगा वो कौन सा है? बोरोन। बोरोन, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, गैलियम, इस तरह से ये इनके नाम। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट, जी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डेंसिटी जो होती है उनकी इंक्रीज हो रही होती है। हाँ जी। जी, B2O3 इज बोरोन का ऑक्साइड है जी। एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो ये एसिडिक का निशान लगा हुआ है इसके ऊपर। नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें एक्सेप्शनल सी है कि बोरोन ऐसा वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम है, और वो नॉन मेटल है। आम तौर पे जितनी भी मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम होती है। दे हैव ईज या टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लेकिन बोरोन ऐसा मेंबर है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नॉन मेटेलिक बिहेवियर शो करता है, और इसी वजह से इसका ऑक्साइड जो है वो भी एसिडिक ऑक्साइड है। Following Lewis acids has triangular geometry and zero dipole moment. बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हालांकि BF बॉन्ड जो होता है ये एक पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन उसकी शेप की वजह से, ज्योमेट्री की वजह से ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और इस वजह से वो पोलैरिटी कैंसल आउट होती है। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 आती है। बोरेक्स इज आल्सो नोन एज सोडियम टेट्राबोरेट, इसको बोलते हैं जी। कंटेन बनाना बॉन्ड, B2H6 है, बोरेन इस तरह से इसको बोला जाता है। इन आर्थोबोरिक एसिड बोरोन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोरेक्स बी टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एल्यूमिनियम साल्ट, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बोरोन नाइट्राइड जो है ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी इसको बोलते हैं, ये जनरल सी चीज है। जी, बोराजोल हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। ये मुख्तलिफ कंपाउंड है, इसका फार्मूला आप देख लीजिएगा अगर। जी, कंटेनर इज यूज टू स्टोर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एल्यूमिनियम कंटेनर जो है इसको यूज किया जाता है
नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को स्टोर करने के लिए, और इसको क्यों किया जाता है जी? कुछ है आइडिया? एल्यूमिनियम जो होता है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो उसकी सरफेस पे कोटिंग कर लेती है और मजीद नाइट्रिक एसिड को अंदर वाले एल्यूमिनियम से रिएक्ट होने नहीं देती। आजकल हम एल्यूमिनियम के विंडो वगैरह भी बना रहे हैं तो उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि फर्स्ट टाइम जब एल्यूमिनियम की सरफेस एयर के ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर में इंटरेक्ट करेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है और वो स्ट्रांगली अटैच टू द दैट पीस ऑफ मेटल, जो कि उससे उतरता नहीं है। जबकि जंग या आयरन जो है उसका ये प्रॉब्लम है कि जो वो बनेगा आयरन ऑक्साइड वो पाउडर सा बन जाता है, वो उतर जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर नहीं उतरती, ये उसके ऊपर ही सरफेस पे अटैच हो जाती है, जो कि फर्दर एयर ऑक्सीजन या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा उसको अंदर वाले एल्यूमिनियम के मेटल तक अप्रोच जो है वो नहीं होती, इसलिए ये रिएक्शन फर्दर आगे नहीं चलता। इसी वजह से इसको जो है वो कंटेनर में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग? ये पोटाश एलम, जिसको हम फटकड़ी भी बोलते हैं, हम ये मार्केट से भी मिल जाती है। अक्सर ये जो होते हैं हमाम में ये शेव करवाते हैं जब, तो वो कोई कट वगैरह लग जाता है तो वो उसके ऊपर वो फटकड़ी लगा देते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकती है और वैसे भी ये वो साल्ट से होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है। दूसरा, इसको उस मकसद के लिए भी यूज़ किया जाता है जो ये होते हैं वाटर, उसको प्यूरीफाई करने के लिए भी। ये वो वाटर के अंदर इसको थोड़ी देर हिलाएं या डिजोल्व करें तो उसके अंदर जो वो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ लेके नीचे बैठ जाती है एज ए कोएगुलेशन। तो इस मकसद के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फॉलिंग मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम है, ये भी हम बात कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय बोरेक्स बी टेस्ट? जी लेड। लेड क्यों नहीं है? लेड इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ग्रुप 4A का मेंबर है लास्ट पे, ये उससे नहीं डिटेक्ट कर सकते। विच ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स फॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ हाइड्राइड? बोरोन जो है इसके हाइड्राइड्स जो है वो मुख्तलिफ मिलते हैं कंपाउंड। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन आर कॉल्ड बोरेन्स। गैलियम, इंडियम, थेलियम exhibited oxidation state +1b and +3b due to inert pair effect। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है कि कोई एक पेयर जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता बॉन्डिंग में, तो वैलेंस शेल के अंदर इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाज़ दफ़ा वो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे होते हैं, दूसरा पेयर यूज नहीं करते, तो वो इनर्ट पेयर कहलाता है। ये +1 और +3, वो जब इनर्ट पेयर होगा तो फिर +1, और अगर तीनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के यूज करे तो फिर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। ये वो पीछे वाला जी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस इज ऑफ। एक ग्रुप के मेंबर बताए हुए हैं, सबसे ज्यादा रेडियस आपने बताना है किसका होता है। तो डाउन द ग्रुप से साइज इंक्रीज हो रहा होता है। ये सीक्वेंस आपको पता होगा तो आप बता सकेंगे। बोरोन होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो ये थेलियम जो है डी वाला, इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा जी। क्वेश्चन नंबर 24 है। बोरोन occurs principally as salt of metallic acid, non-metallic acid, both A and B, पॉलीबोरिक एसिड। ये पॉलीबोरिक एसिड्स मिलते हैं इसके मुख्तलिफ, इसके 3-4 किस्म के एसिड्स जो है वो मिलते हैं। विच वन इज द ओर ऑफ बोरोन? बोरोन की ओर कौन सी है जी? कॉलमनाइट बोरोन की ओर होती है। बोरोन यूजली एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जी
कौन सी शो करता है? +3 एंड -3। नॉन मेटेलिक है तो इस वजह से समटाइम ये -3 में भी जाता है, तीसरे ग्रुप में है तो +3 भी शो कर देते हैं। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है जी। किसके साथ? सल्फेट, नाइट्रेट, एनाइंस, ये इसके साथ किसी के साथ भी नहीं बनाता। कोई मेटल हो तो ये स्ट्रॉन्ग, बनाता ही नहीं है। बनाता ही नहीं है। कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल हो जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो उसके साथ ये सम टाइम बना ले, लेकिन इनके साथ नहीं बना। जी बोरेक्स है 5 वाटर मॉलिक्यूल है, पेंटाहाइड्रेट है, हैव crystal at above 62 degree centigrade during crystallization। जी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होती है 28। 100 gram of water dissolved in 3 gram of decahydrate at 10 degree centigrade and saturated solution allowed to crystalline below 60 temperature। ये 62 डिग्री सेंटीग्रेड है आई थिंक। 62 ही होगा। ये उसने बताया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व इन 3 ग्राम ऑफ डेकाहाइड्रेट at 10 degree centigrade and saturated solution allowed to crystalline 62 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, कम टेम्परेचर पर अगर हम उसको करते हैं तो ये क्रिस्टल्स जो बनती हैं वो बनती हैं जी डेकाहाइड्रेट। हाँ जी बिल्कुल, ये एक्चुअली ना ये उसका डिसोल्यूशन का ही बताया हुआ है कि पेंटाहाइड्रेट भी होता है, ये डेकाहाइड्रेट भी होता है। ऊपर वाले में अगर आप देखें तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे कितना था? 28 MCQs में ये ऑप्शन बताई हुई है। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 फाइव। वाटर सर मॉलिक्यूल 5। है ना। ये 5। 62 से अबव करेंगे तो 5 होते हैं, और अगर 62 से लो टेम्परेचर पर करेंगे तो फिर उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। ठीक है, डेकाहाइड्रेट। फार्मूला ऑफ मेटाबोरिक एसिड जी HbO2 होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ डैश बोरिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड एल्कली। जी इसके टाइट्रेशन के लिए हम आमतौर पे ग्लिसरॉल यूज करते हैं। ये हुआ है ऑप्शन की। हाँ जी, ग्लिसरॉल यूज करते हैं, बोरिक एसिड को टाइट्रेट किया जाता है स्टैंडर्ड एल्कली। नाइट्रिक एसिड इज फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये वही बात आ गई पहले जो हम कह चुके थे। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6,4a फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टाइप जी 4a के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो किस किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं? 33 पहला ऑप्शन अगर आप सर देखें, MO2 वाले। MO2 में अगर देखें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है, 2 ऑक्सीजन है, -4 हो जाएगा। तो उसके साथ जो लगा जो एलिमेंट है वो +4 में होता है। और हमें यह बात पता होनी चाहिए कि एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप नंबर के बराबर भी शो करते हैं, सिवाय उनके जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उसमें ग्रुप नंबर भी आता है और उसके अलावा भी आते हैं। ये 4 ग्रुप नंबर है, 4 तो शो करेगा ही करेगा। कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, सिलिकॉन के भी। नॉन मेटल ऑफ ग्रुप 4a कार्बन एंड सिलिकॉन ही है, पहले 2 मेंबर जो है वो नॉन मेटल ही है। कार्बन सिलिकॉन है, फिर जर्मीनियम है, फिर टिन लेड है। जर्मीनियम मेटलाइड है, टिन लेड जो है।
Aluminium dissolves both acids and bases and liberate gas. हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट करते हैं. Boiling point of germanium is greater than जी. बॉइलिंग पॉइंट जर्मीनियम का जो है वो क्या मेंबर है उसके साथ. टिन है, सिलिकॉन है,